एक्सेल में कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो हर एक एक्सेल यूजर स्टार्टिंग में फेस करते हैं। आज हम कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एक्सेल यूजर को पता होना चाहिए उसके बारे में। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तक देखना वीडियो को, तभी आपको सभी बातें क्लियर होंगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मुझे नेम दे रखा है, मुझे क्या करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सेपरेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, डेटा बार पे जाऊंगी, यहाँ पर टेक्स्ट कॉलम पे क्लिक करना है, डिलाइटमेंट यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। यहाँ पर हमें करना है स्पेस को, क्योंकि मुझे पता है स्पेस पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमें करना है नेक्स्ट पर। और यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पे जो पोजीशन है, लोकेशन है, मुझे यहाँ पर देना है। लोकेशन में दे देते फर्स्ट नेम वाले सेल को। फिनिश करते हैं, ओके करते हैं। तो हुआ क्या है, यहाँ पर एक ही क्लिक में यहाँ पर जो पूरा डेटा है वो हमारा सेपरेट हो चुका है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट शीट पर। अब यहाँ पर आप देखो, मेरे पास जो डेटा है वो क्या है, रीअरेंज डेटा है। यहाँ पे मतलब यहाँ पर जो डेटा है वो हमारा क्या है, पूरा रीअरेंज डेटा हो रखा है। और यहाँ पे मुझे इसको सेपरेट करना है। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो टेक्स्ट टू कॉलम पे जाना है हमें। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर हम मुझे कोमा करना है, क्योंकि मुझे जो पता है कि मेरे पास जो डेटा है उसके बीच में क्या है, कोमा है, तो मैंने कोमा दिया। अब यहाँ पर मुझे लोकेशन देनी है, तो लोकेशन के लिए मैं दे देती हूँ इसको फर्स्ट सेल। ठीक है, जहां से मुझे डेटा को सेपरेट करना है। और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको फिनिश, और यहाँ पे करते हैं ओके। तो यहाँ पर देखो, केवल एक ही क्लिक में यहाँ पे पूरा डेटा क्या हो गया, हमारा पूरा सेपरेट हो गया। ये ट्रिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर जगह पर यूज होता है। अगर आप फ्रीलांसर हो तो फ्रीलांसर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आते हैं हम नेक्स्ट शीट पर। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, प्रोडक्ट है, और यहाँ पर सेल्स दे रखी है। करना क्या, मुझे यहाँ पर जो सेल्स है उसका टोटल सेल्स काउंट करके हमें यहाँ पर निकालना है। ऐसे मुझे सभी कॉलम में करना है, इन सब का मुझे यहाँ पर निकालना है डेटा। यही डेटा सपोज करो बहुत बड़ा डेटा होता, लार्ज अमाउंट का डेटा होता, तब हम क्या करते हैं, 90% लोग यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। और फॉर्मूला अप्लाई करने का मतलब लॉजिकली सही है, इक्वल टू सम किया, ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया और एंटर किया सेल को सिलेक्ट करके, तो मेरे पास टोटल सेल्स काउंट होकर आ गए। पर यहाँ पर हमें करना क्या है, स्मार्ट वर्क यूज करना है। यही चीज हम अगर मैं करूंगी हर जगह पर, तो ये डेटा क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है, और यहाँ पर करने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, 1 घंटा भी जा सकता है और काम भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे स्मार्ट वर्क। करना कैसे, पूरे सेल को सिलेक्ट करो, Ctrl+G प्रेस करो, गो टू पे जाके हमें स्पेशल क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है ब्लैंक, और यहाँ से हमें करना है ओके। इससे क्या होगा कि जो भी ब्लैंक सेल्स है हमारी वो सिलेक्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम एक और शॉर्टकट यूज करेंगे। शॉर्टकट का नाम है अल्ट के साथ इक्वल टू। अल्ट के साथ इक्वल टू जैसे प्रेस करोगे तो यहाँ पे मेरे पास सम का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और सभी सेल्स का यहाँ पर टोटल सेल्स काउंट होकर आ जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और बहुत ज्यादा यूज होती है, इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक भी बता दी अच्छे से। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब मैं इसको पहले हाईलाइट कर देती हूँ कलर से। ठीक है, यहाँ पर हम सबको यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सभी बातें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर हमारा ये डेटा हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट शीट पर। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, जब हमें सीरियल नंबर लिखना होता है एक्सेल के अंदर, तब हम कैसे लिखते हैं। पहले तो हम 2-3 नंबर यहाँ पर लिख देते हैं, फिर सिलेक्ट करते हैं और आगे तक हम ड्रैग कर देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर सीरियल नंबर आ जाता है लिख के। इसी तरीके से करते हैं मैनुअली टाइप करने के लिए। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे मैंने दूसरी जगह पे लिखा है, मैं जैसे कोई भी डेटा यहाँ पर एंटर करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास सीरियल नंबर लिखा हुआ आता है। ठीक है, जैसे हम नेम लिख रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर सीरियल नंबर क्या है वो अपडेट हो रहा है। ये चीज मैंने कैसे किया, यहाँ पर हम समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखो जरा, करा कैसे मैंने इसको। यहाँ पे इसका प्रॉफिट भी क्या है, जैसे मैं यहाँ पर इस सेल्स को डिलीट करती बीच में से, कोई भी डेटा मैंने डिलीट किया बीच में से, क्या हुआ, यहाँ पर जो डेटा था वो हमारा सीरियल वाइज चल रहा है। पर यहाँ पर देखो डेटा जो है 2 के बाद डायरेक्ट 5 आ गया। क्यों, क्योंकि ये जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, यहाँ पे जो हमने मैनुअली टाइप किया है, ये क्या है, हमारा स्टैटिक है, इसलिए यहाँ पर जो डेटा है वो हमारा इस तरीके से शो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाती हूँ जो हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ध्यान से देखते रहना। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा इक्वल टू एफ, ब्रैकेट ओपन, लॉजिक टेस्ट में इसको नेम वाला सेल लेते हैं। ठीक है, पहला वाला सेल, इक्वल टू, यहाँ पर हम देते हैं डबल वर्टेड कोमा, डबल वर्टेड कोमा दोबारा डालेंगे, कोमा, फिर डबल वर्टेड कोमा 2 बार, फिर हमें यहाँ पे लिखना है कोमा, और यहाँ पर हमें एक फंक्शन लगाना है, वो है एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे मुझे नेम, यहाँ पे मुझे पहले देना है 3, ठीक है, उसके बाद देना है मुझे 5, कोमा डाल के
अब मैं यहाँ पे कोमा डालती हूँ, ठीक है। 5 में हमारा क्या है, इग्नोर वाला है। कोमा डाल के अब यहाँ पर हमें सेल का नेम देना है। अब यहाँ पे मैं सेल को तो सिलेक्ट कर नहीं सकती, तो यहाँ पर मैं इसका नेम टाइप कर लेती हूँ, क्या है, E2, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया E और 2। कॉलम हमारा E है, रो हमारी 2 है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं एंटर, ठीक है। अब इसको मैं आगे तक अप्लाई कर देती हूँ, नीचे तक, ठीक है। अब यहाँ पर हम डेटा यहाँ पर लिखते हैं। देख मैंने लिखा यहाँ पर अमन, पहले वाले में तो 1 आ रहा है, सही आ रहा है। दूसरे वाले मैंने लिखा अमित, और यहाँ पर लिखा मैंने रागनीति, यहाँ पर सब पे 1 लिखा हुआ आ रहा है। आते हैं यहाँ पर, देखो क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर नेम वाला टैब, इसमें हमें क्या करना है, इसको F4 से लॉक करना है, जिससे क्या हो कि ये नंबर जो है हमारा एक में एक काउंट होकर आए यहाँ पर, ठीक है, मतलब एक में एक ऐड होते हुए आए। अब इसको मैं करती हूँ आगे तक ट्रैक। अब यहाँ पर हम जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखो हमारा सीरियल नंबर चलता रहेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा जैसे अनु या फिर कुछ भी टाइप करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सीरियल नंबर जो है वो हमारा अपडेट होता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला टेक्स्ट फॉर्मूला। इसमें क्या होता है कि हमने जैसे कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, वो फॉर्मूला में चाहते हैं कि प्रिंट करते समय यहाँ पर भी शो हो जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। यहाँ पर आप देखो नहीं शो हो रहा, तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला टेक्स्ट का। देखो करते कैसे हैं, यहाँ पर हमें लिखना है इक्वल टू फॉर्मूला टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, जहाँ पर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है उसे सिलेक्ट करना है, क्लोज करना है और यहाँ पर हमें एंटर करना है। इससे क्या होगा, जो हमने वहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करके रखा था वो यहाँ पर भी प्रिंटिंग के टाइम पे शो होगा, ठीक है। इसको थोड़ा मैं जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला भी अब यहाँ पर शो हो रहा है। ये बेसिकली हम प्रिंटिंग के टाइम पे यूज करते हैं, या फिर हमें किसी को दिखाना हो कि हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया है तो हम उसके लिए भी काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आता है डायनेमिक फॉर्मूला। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। हम जितने भी फॉर्मूले अप्लाई करते हैं एक्सेल के अंदर वो सारे होते हैं हमारे स्टैटिक फॉर्मूला। समझते पहले इसे, यहाँ पर मैंने जैसे शॉर्ट फॉर्म में मैंने कोई भी फॉर्मूला अप्लाई किया, मैंने यहाँ पर यूज किया सम का, सम फॉर्मूला यूज किया, टोटल अमाउंट निकाल दिया। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं कोई भी एंट्री करती हूँ, मैंने न्यू एंट्री की, वो यहाँ पर तब भी टोटल अमाउंट हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्टैटिक फॉर्मूला है। जितनी मैंने रेंज दी थी उतनी ही रेंज उसने कैलकुलेट किया और उसके आगे उसने काम नहीं किया। इसी चीज के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर डायनेमिक फॉर्मूला का। डायनेमिक मतलब जब हम एंट्री करें तो चेंज होता रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल T, यहाँ पर हमें करना है इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट, ठीक है। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है टेबल डिजाइनिंग का, ठीक है। यहाँ पर टेबल डिजाइनिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी टेबल फॉर्मेट चूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे आपको मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं टेबल फॉर्मेट के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक चूज कर लिया ये वाला। अब देखो यहाँ पर, अब मैं जैसी कोई भी एंट्री करती हूँ, मैंने इसी को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जरा देखो यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पर टोटल अमाउंट डालती हूँ, तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो काम कर रहा है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पर डेटा हमने दे रखा है, ठीक है। ये होता है हमारा डायनेमिक फॉर्मूला कि जब भी आप कोई भी एंट्री करते हो तो वहां पर हमारा फॉर्मूला सेम वैसे ही काम करेगा।